सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो विषय है इसमें एक अभिजीत जसरोटिया नाम का कोई भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर दायित्व क्या है मुझे मालूम नहीं। वो कश्मीर के अंदर जाकर एक सभा के अंदर विवादित बयान देता है कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ है, उसको मारा गया है। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये अफजल गुरु था कौन। संसद भवन के अंदर हमले का ये मास्टरमाइंड था, इसी के द्वारा ही वहाँ पर हमला करवाया गया था। उसके अंदर ठीक है, आप जी लगाइए, संस्कार हैं हमारे, होने भी चाहिए, बट ऐसे लोगों के लिए जो हमारे बेल्ट फोर्सेस के जवानों को जो शहीद करें, जो हमारे तिरंगे का अपमान करें, ऐसे लोगों को अगर आप जी करके बोलेंगे फिर उसके बाद आप क्या स्पष्टीकरण देते हैं? स्लिप ऑफ टंग है। अरे अगर स्लिप ऑफ टंग है तो घर पे रहिए, किसी और अच्छे बहुत भाजपा में बहुत अच्छे से काबिल लोग भी हैं। तो सरकार रहेगी, जो गलती करेगा उसकी गलती का एहसास हम उसको जो है इसी सड़क के ऊपर करवाएंगे। तो आज हम भाजपा को भी उसकी गलती का एहसास जो है वो करवाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर हम पीडीपी, एमसी, कांग्रेस के पुतले फूंक सकते हैं तो हम तुम्हारे भी पुतले फूंक सकते हैं, हम तुम्हारे दफ्तर के बाहर भी आ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमारे आने से पहले आप कार्रवाई कर दीजिए, ऐसा ना हो कि हमें फिर सभी को लेकर वहां पर आना पड़े। तो पीडीपी, कांग्रेस इनके दफ्तरों, इनके कार्यालयों के बाहर जाके पुतले जलाए। अगर भाजपा हमें, ठीक है, आप जी लगाइए, संस्कार हैं हमारे, होने भी चाहिए, बट ऐसे लोगों के लिए जो हमारे बेल्ट फोर्सेस के जवानों को जो शहीद करें, जो हमारे तिरंगे का अपमान करें, ऐसे लोगों को अगर आप जी करके बोलेंगे फिर उसके बाद आप क्या स्पष्टीकरण देते हैं? स्लिप ऑफ टंग है। अरे अगर स्लिप ऑफ टंग है तो घर पे रहिए, किसी और अच्छे बहुत भाजपा में बहुत अच्छे से काबिल लोग भी हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं विनीत खरलो आपका स्वागत करता हूं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो चुनाव हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग विपक्ष लीडर हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, एनसी से हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, पीडीपी से हैं, हर एक जगह जाकर अपना जो है परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल रख रहे हैं। मगर कुछ ऐसे लीडर जो कि भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं और प्रवक्ता भी हैं, आप समझ ही गए होंगे, कहीं ना कहीं कश्मीर में जाके एक विवादित बयान देते हैं और वहाँ पर जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाने की बात की गई है और कहीं ना कहीं अफजल गुरु को मारा गया है, ऐसी कोई बात कही गई है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं राकेश बजरंगी जी और भाई साहब रोहित जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या वजूहात रहे होंगे। पहले मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूँगा कि क्या इस बयान को कैसे देखते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में जिस आतंकवादी को, जिसने पार्लियामेंट में जाके इतना बड़ा हमला कर दिया था, कितने लोगों की जानें गई थी, और उसके बाद जब ऑनरेबल कोर्ट ने उनको, सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी, और आज भाजपा के नेता ही ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो विषय है इसमें एक अभिजीत जसरोटिया नाम का कोई भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर दायित्व क्या है मुझे मालूम नहीं। वो कश्मीर के अंदर जाकर एक सभा के अंदर विवादित बयान देता है कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ है, उसको मारा गया है। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये अफजल गुरु था कौन। संसद भवन के अंदर हमले का ये मास्टरमाइंड था, इसी के द्वारा ही वहाँ पर हमला करवाया गया था। उसके अंदर हमारे एनएसजी के कमांडो शहीद हुए और इस संसद भवन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक मंदिर का संज्ञान दिया है। उन्होंने जब पहली बार इस संसद भवन में कदम रखा तो उन्होंने इन शहीदों को प्रणाम करते हुए उसकी चौखट के ऊपर माथा टेका और उन्होंने कहा ये हमारा मंदिर है, क्योंकि देश का संविधान और देश का कानून जो है वो इस मंदिर से जो है पूरे देश के अंदर लागू होता है, इसलिए सबसे बड़ा मंदिर जो है वो ये संसद भवन है। ऐसे संसद भवन के अंदर हमले का दोषी मास्टरमाइंड अफजल गुरु, जिसको पिछली कांग्रेस सरकार ने फांसी की सज़ा दी, हम अभिनंदन करते हैं उस सरकार का भी कि उन्होंने उसको फांसी दी, लेकिन उस फांसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले भाजपा का ये नेता जो कहता है कि कत्ल हुआ, और इसका संज्ञा, ये आज की बात नहीं, ये 4 दिन पहले की बात है। क्या लगता है आपको, ये राजनीति चल रही है?
देखिए, कश्मीर के लोगों को खुश करने का काम आप वहाँ पर बुरहान वानी के फेवर में बोल दीजिए, मूसा के बारे में बोल दीजिए और अफजल गुरु के बारे में बोल दीजिए और वहाँ से वोट बटोरिए। ये पीडीपी और एनसी पहले इस प्रकार के खेल खेलती आई हैं, तो क्या अब भाजपा ने भी ये काम शुरू कर दिया? पूरी ज़िंदगी हमने जीवन यापन अपना पूरा लगा दिया हमने इस फील्ड में कि यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद की लहर जो है वो रहे, एक बहार बहे राष्ट्रवाद की, हर व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात करे, इस तिरंगे के सम्मान के लिए हर व्यक्ति को ही अपने जो है प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो। लेकिन उस काम के ऊपर मिट्टी डालने का काम जो है ऐसे भाजपा के नेता कर रहे हैं। जी, मैं रोहित जी के पास जाना चाहूँगा। रोहित जी, पहले तो आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में, और दूसरा, आपने रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। हम हर एक धर्म की इज़्ज़त करना जानते हैं, हर एक इंसान को हर एक धर्म की इज़्ज़त करनी चाहिए, मगर जो पहला रमज़ान का पहला जुमा, नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पर आज़ादी के नारे लगे, फिर वही हालत दोबारा से, और ये साथ ही साथ ये 3-4 दिन पहले जो आपने बयान सुना, क्या कहेंगे? देखिए, रमज़ान का पाक महीना कह रहे हैं, उसके साथ नवरात्रों का भी हमारे पाक माँ के 9 दिन चल रहे थे जी। और हम हिंदू धर्म के जो सनातनी लोग हैं, हमने हमेशा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा भाई साहब, कि एकमात्र धर्म सनातन धर्म के अनुयायी हैं जो पूरे विश्व की मंगल कामना चाहते हैं। बिल्कुल। हम हमारी जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, हम यही कहते हैं विश्व के कल्याण हो, लोगों की भलाई हो, उसकी मंगल कामना हम करते हैं। और रही बात किसी की धर्म विशेष पे कोई टिप्पणी करना, ये देखिए वो हमारे संस्कार नहीं है, ना ही कभी हमने ऐसी पहल करी है कि जिससे किसी की भी भावना जो है आहत हो। पर जैसे अब थोड़े दिन पहले की जो अभी वीडियो जो आई है, जिसके लिए इनकी अलगाववादियों की जो बुआ महबूबा बहुत राग अलाप रही है कि वो बच्चे हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे यार, ये बच्चे कब सुधरेंगे? अभी इतने हालात हो गए, मोदी जी ने इतना पैकेज दिया कश्मीरियों को लिए, क्या नहीं कर रहे वो? आज जितना टूरिस्ट कश्मीर में आ रहा है, अब उसके नाम मात्र 10% भी जम्मू में नहीं आ रहा। हालांकि जम्मू प्रशासन भी अपनी तरफ से काफ़ी कार्य कर रहा है कि यहाँ भी टूरिस्ट आए, पर लोगों का पहला जो फोकस है, हमेशा फोकस बनाया क्या गया? कश्मीर। जन्नत फिरदौसा कश्मीर, कश्मीर कश्मीर। आज वहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। अरे आप लोगों को क्या चाहिए? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, जीवन यापन करने के लिए अच्छी एक आमदनी हो, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि इन लोगों के अंदर आज भी मानसिकता जो है, ये भारत से प्रेम नहीं, इनका आज भी पाकिस्तान से ही प्रेम है। और जिस प्रकार से ये जो भाजपा का एक जो सो कॉल्ड नेता, मैं तो इसे नेता भी नहीं कहूँगा, अगर नेता होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी ये कभी करता। ये जो भी है, पर इसके गले में भाजपा का पटका है, जिसके नाते, क्योंकि हम भाजपा का इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि राष्ट्रवाद की अगर किसी पार्टी ने बात करी है, देश सर्वोपरि, जैसे बड़े भाई ने भी अभी बताया कि संसद को मंदिर के, अगर मंदिर के समान अगर पूजनीय कोई संज्ञा दी गई थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। 130 करोड़ भारतीयों की जीवन यापन के लिए कोई भी कानून, कोई भी नीति, हर चीज़ का जो भी क्रियान्वयन होता है वो उस संसद भवन से ही होता है। ऐसे जो ये आज बात कही गई है भाजपा नेता की तरफ से, ऐसा नहीं लग रहा कि हम जेएनयू में पहुंच गए हैं और जैसे वहाँ पे नारे लगते थे? देखिए मैं आपको वही चीज़ कह दूँ, जैसे जेएनयू में नारे लगते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब हमें ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अफजल गुरु एक आतंकवादी, जिसको संसद भवन पे हमला करने का दोषी पाया गया, जिसको सजाए मौत मिली, जिसको बचाने के लिए ना जाने देश के कितने ही बड़े नेताओं ने आधी रात को जो है सर्वोच्च न्यायालय भी खुलवाया, कितनी पटिशन साइन करी, पर देश का कानून सर्वोपरि है, उसको सज़ा हुई। कांग्रेस ने दिलवाई उसको फांसी, हम कांग्रेस का आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बट उसके विपरीत जब हम ये भाजपा के लोगों का ऐसा बयान सुनते हैं, और ऐसे बयान के बाद जब इनके बड़े नेताओं की जो चुप्पी साध लेना, मौन हो जाना, वो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से हम ये पुरजोर मांग करेंगे कि इनके जो बड़े लीडरशिप है, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, जिनको देख के ऐसे लगता है कि नहीं, एक राष्ट्रवादी कोई अध्यक्ष जो है इस समय जम्मू कश्मीर की प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहा है। उनके साथ तरुण चुग जी हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं। हम चाहते हैं कि इस केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश भाजपा को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा लोगों के बीच में जो इनकी छवि है, ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार हो जाएगी जैसे एनसी और पीडीपी की होती थी। जम्मू आते थे, कुछ और राग अलापते थे, वहाँ जाते ही अपने असल सुर में आ जाते थे। वैसा ही कार्य जो है इस भाजपा के नेता ने कश्मीर में करने का प्रयास किया। जी राकेश जी, मैं ये एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जनता हमें इस टाइम देख रही है लाइव, क्या जो आतंकवादी होता है या टेररिस्ट होता है, क्या इसका कोई धर्म होता है? देखिए, वो तो आपको मालूम ही है कश्मीर के अंदर धर्म है या नहीं है, क्योंकि आतंकवादी सब कश्मीर से पैदा होकर निकल रहे हैं, या वो पाकिस्तान से आते हैं। अन्य स्टेटों से तो कोई आतंकवादी पैदा होता नहीं। तो वो तो सरकार कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।
लेकिन वो समाज डिसाइड करेगा कि धर्म होता है कि नहीं होता, ये समाज बताएगा। लेकिन जिस प्रकार की ओछी राजनीति इस नेता के द्वारा की गई है वो सहनीय नहीं है। मगर किसी भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता का कोई बयान नहीं आया इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा बोला गया? देखिए वही तो हमें दुख है, हमने संज्ञान में भी लाया, ये पेपर में भी आया, अखबार में भी आया, लेकिन उसके अंदर उसके इतना पता चलने के बाद भी चुप्पी क्यों? क्या ये भी एनसी और पीडीपी वाली राजनीति करना शुरू कर गए हैं कि इनको अगर 50+ लेने तो कश्मीर से सीटें लेनी, तो अफजल गुरु को वही नारा इन्होंने भी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार का नारा देना पड़ेगा क्या इनको? तो इस प्रकार से अगर ये राजनीति करेंगे तो वो सहनीय नहीं है। जिस प्रकार के देखिए 2 साल तक हमारे जो सैनिकों ने अपनी जो शहादत कश्मीर के अंदर दी, वो इसीलिए दी कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहें। इस अफजल गुरु के चक्कर में हमने कितने अपने जवानों की आहुतियां दी हैं, ये भी देश के लोगों को मालूम है और इस बीजेपी के नेताओं को भी पता है। और उनकी शहादत का अपमान जो है ये इस नेता ने जो किया है वो सहनीय नहीं है। हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय रविंद्र रैना जी से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो और उस नेता को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग करें। देखिए हम किसी राजनीतिक पार्टी के हिस्सा नहीं हैं, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, धार्मिक संगठन हैं, लेकिन बार बार हमने यह कहा कि हम तिरंगे के सम्मान के साथ खड़े हैं, हम देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। अगर कहीं भी देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, अगर देश के तिरंगे का अपमान हुआ, तो हम सरकार कोई भी होगी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हम हमेशा सड़क पर रहे हैं और सड़क पर ही रहेंगे। हम हमेशा रोड के ऊपर प्रदर्शन करते आए हैं और करते रहेंगे। जो सरकार रहेगी, जो गलती करेगा, उसकी गलती का एहसास हम उसको जो है इसी सड़क के ऊपर करवाएंगे। तो आज हम भाजपा को भी उसकी गलती का एहसास जो है वो करवाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर हम पीडीपी, एनसी, कांग्रेस के पुतले फूंक सकते हैं तो हम तुम्हारे भी पुतले फूंक सकते हैं, हम तुम्हारे दफ्तर के बाहर भी आ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमारे आने से पहले आप कार्रवाई कर दीजिए। ऐसा ना हो कि हमें फिर सभी को लेकर वहां पर आना पड़े, तो आपका 50+ का सपना जो है वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे कि राकेश जी ने बता दिया क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप क्या कहेंगे रोहित जी कि क्या इस चीज़ पर, इस बयान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो प्रदेश का, क्योंकि पिछले दिनों भी इन्हीं के नेताओं के द्वारा इन आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा था, इनको जी कहा जा रहा था। कोई नेता इनका कहता है कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर का भिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का भिन्न अंग है। हाफिज़ सईद जी, ठीक है आप जी लगाइए, संस्कार हैं हमारे, होने भी चाहिए। बट ऐसे लोगों के लिए जो हमारे बेल्ट फोर्सेस के जवानों को जो शहीद करें, जो हमारे तिरंगे का अपमान करें, ऐसे लोगों को अगर आप जी करके बोलेंगे, फिर उसके बाद आप क्या स्पष्टीकरण देते हैं? स्लिप ऑफ टंग है। अरे अगर स्लिप ऑफ टंग है तो घर पे रहिए, किसी और अच्छे, बहुत भाजपा में बहुत अच्छे से काबिल लोग भी हैं। अगर ऐसे नेताओं की वजह से अगर आपकी जो राष्ट्रवादी पार्टी, अगर हम राष्ट्रीय हित की बात करने वाली पार्टी की बात करते हैं, तो भाजपा का चेहरा सबसे पहले फ्रंट में दिखता है। और इसकी वजह है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जो केंद्रीय नेतृत्व जो है जो कार्य कर रहा है। पर प्रदेश में जो अभी यहाँ के जो समीकरण बदले हैं 370 टूटने के बाद, अब देखेंगे हम पहले भी ये, जैसे राकेश भाई साहब ने बोला, हमने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, इनके दफ्तरों, इनके कार्यालयों के बाहर जाके पुतले जलाए हैं। अगर भाजपा हमें मजबूर करेगी, वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने पूरे साथियों के साथ प्रदेश मुख्यालय जो इनका त्रिकुटा नगर में है उसके बाहर ये कार्य करने पे मजबूर हों। इससे पहले कि हम ये कार्य करें, आपको इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और एक आपकी तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हैं वो आपके नेताओं को होनी चाहिए। अगर आपकी स्लिप ऑफ टंग होती है, अगर आप अपनी टंग को कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो आप घर में बैठिए। नेतागिरी जो है वो आप माफ़ करिए, ये आपके बस का काम नहीं। पर अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं इनके भी दोहरे मापदंड हैं। जैसे राकेश भाई साहब ने कहा 50+ का जो नारा है, तो ये अलगाववादियों की ही बोली बोलना शुरू कर गए। जम्मू में ये राष्ट्रवादी, वहाँ जाके अलगाववादी, तो ये दोहरे चरित्र जो हैं ये जो है वो सहनीय नहीं है। जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई कर दी जाए, अन्यथा
समाज जो है वो इसका जवाब खुद दे देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस टाइम हमारे साथ जुड़े थे राकेश बजरंगी जी और रोहित बजरंगी जी। यहाँ पर साफ तौर पर इनका यही कहना है, जो ये बयानबाजी हो रही है, क्या ये वोटों की राजनीति हो रही है? जम्मू में राष्ट्रवादी और कश्मीर में अलगाववादी की भाषा बोलने वाले नेता को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और केंद्र के जो और ऐसी पार्टी के नेता हैं जो पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी पार्टी है और हिंदू के हित की बात करती है, पूरे विश्व के हित की बात करती है, पूरे देश के हित की बात करती है, उसका नेता ऐसी स्लिप ऑफ टंग बोलना, उसके बाद एक राजनीति अगर करनी है तो ढंग की राजनीति करे। वोटों की राजनीति करने के लिए हिंदू और मुसलमान को आपस में ना लड़ाए और इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है, हम भी मानते हैं, मगर कहीं ना कहीं इज़्ज़त उस इंसान को दी जाती है जो आपकी इज़्ज़त करता हो, जो आपके देश की इज़्ज़त करता हो, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। ये साफ़ तौर पर इनका कहना था और इन्होंने साफ़ तौर पर यही मांग की कि केंद्र और यहाँ के बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर के भाजपा के हैं, उनको इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अन्यथा रोहित जी, राकेश बजरंगी जी, इनकी पूरी टीम, वो दिन दूर नहीं फिर कि त्रिकुटा नगर मुख्य भाजपा कार्यालय के बाहर भी पुतला जलाया जाएगा, साफ तौर पर इनका कहना है। मेरे कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ विनीत करेलू की विशेष रिपोर्ट समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।